फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एनबी डीजीओ के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो यहाँ पे जून 2024 का पेपर 1 से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, जिसमें क्वेश्चन आया था फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन प्रेगनेंसी। दिस इज़ ऑफ 5 मार्क्स. So, urinary system undergoes significant physiological and anatomical changes during pregnancy. First one, to accommodate the growing fetus and increased maternal metabolic demands. तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं कुछ। सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस में सबसे पहले प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन इज कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द यूरेटर, ब्लेडर, रीनल पेल्विस. ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन इट विल बी देयर लाइक यूरेटर का डायलिटेशन हो जाएगा. अब क्योंकि यूरेटर जो है इसका डायलिटेशन हो रहा है, अब इसके डायलिटेशन की वजह से क्या होगा कि पेरिस्टाल्सिस कम होगा, जिसकी वजह से यूरिन का कहीं ना कहीं स्टेसिस होने लग जाएगा. अगर यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है उसकी वजह से फर्दर फीमेल को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे. सो यूरेट्रल डायलिटेशन एंड इंक्रीज यूरेट्रल कंप्लायंस, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस एंड इंक्रीज यूरिनरी स्टेसिस, increase risk of urinary tract infections due to stasis. तो यहाँ पे पिक्चर में भी यही शो किया हुआ है कि यूरेट्रल डायलिटेशन की वजह से, स्टेसिस की वजह से बैक्टीरिया इजीली ट्रेवल कर सकते हैं अप टू द यूरेथ्रा. बैक्टीरिया फ्रॉम स्किन एंड रेक्टम ऊपर ट्रेवल करके और इन्फेक्शन यूटीआई के कॉज बन सकते हैं. देन सेकेंड हार्मोन इज HCG. सो हार्मोनल चेंजेस में फर्स्ट आपको याद रखना है प्रोजेस्ट्रॉन. सेकेंड हार्मोन जो अफेक्ट डालता है वो HCG है, जो इंक्रीज करता है रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है. देन ईस्ट्रोजन इन्हांसेस द रीनल वेसोडाइलेटेशन एंड कंट्रीब्यूट्स इन इंक्रीज्ड यूरिनरी ट्रैक्ट चेंजेस. सेकेंड हम लोगों ने हार्मोनल के बाद लिया एनाटॉमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं. सबसे पहले किडनी की बात करें, किडनी का साइज इंक्रीज होता है बाय 1 to 1.5 सेंटीमीटर ड्यू टू ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज वेस्कुलर वॉल्यूम. सेकेंड, रीनल पेल्विस का डायलिटेशन होता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो रीनल पेल्विस है हमारा वो डायलेट हो चुका है. सो दिस रीनल पेल्विस इज डायलेटेड. तो रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस डायलेट ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन एंड मैकेनिकल कंप्रेशन बाय यूट्रस. नाउ यूट्रस की अगर हम यूरेटर की बात करें तो यूरेटर डायलेट तो होता है, बट उसमें भी राइट साइड का यूरेटर जो है वो ज़्यादा डायलेट होता है कंपेयर टू लेफ्ट साइड. उसके पीछे ये रीजन है. फर्स्ट इज डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस एंड सेकेंड वन इज कंप्रेशन बाय द इलियाक आर्टरी एंड ओवेरियन वेन. Then it leads to a physiological hydronephrosis जो 80 to 90% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखने को मिलता है. फिजियोलॉजिकल हाइड्रोनेफ्रोसिस ये सिर्फ और सिर्फ यूरेटर के डायलिटेशन की वजह से ही होता है. देन ब्लैडर कैपेसिटी की बात करें तो इट विल बी इंक्रीज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रोसर मसल, but due to compression the enlarging uterus compresses the bladder, reducing its volume and causing urinary frequency. इसीलिए urinary frequency pregnancy में increase हो जाती है. Then third change is functional change. Functional change में हम सबसे पहले पढ़ेंगे renal blood flow and GFR. So renal blood flow will be increased by 50 to 75%. Mostly ये ज़्यादा कब होगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर में. Then it facilitates the excretion of metabolic waste from both the mother and fetus. So it is important. GFR increases by 40 to 50%. Decrease serum creatinine. Normal it is 0.4 to 0.8 during pregnancy. Decrease urea and blood urea nitrogen BUN levels. Increase clearance of substance like glucose leading to physiological glucosuria. Then renal tubular function. So tubular reabsorption remains efficient, बट ग्लूकोज यूरिया देखने को मिलेगा और माइल्ड प्रोटीन यूरिया भी कई बार देखने को मिलता है. बट प्रोटीन यूरिया समटाइम्स इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्री एक्लैम्पशिया. सो ग्लूकोज यूरिया इज इंक्रीज्ड GFR may overwhelm the tubular reabsorption capacity for glucose. That's why there will be a glucosuria. If you want a small video on glucosuria, do comment, I'll make that one. Then proteinuria. Mild proteinuria less than 300 mg per day may occur due to increased GFR and altered permeability. So और changes क्या देखने को मिलेंगे is due to effect of enlarging uterus. जो gravid uterus है it will compress over the bladder.
ureter and the pelvic veins, leading to urinary frequency, which is most prominent in the first and the third trimester. I think this is वेरी कॉमन थिंग जो सब लोग जानते होंगे. देन यूरिनरी रिटेंशन की बात करेंगे तो इट मे अकर ड्यू टू ब्लैडर डिस्प्लेसमेंट और यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन इन सीवियर केसेस. रिस्क ऑफ यूटीआई. Factors increasing risk. First of all, urinary stresses due to urethral dilatation and decreased peristalsis. Then glucosuria provides a favorable medium for bacterial growth. Complication of UTI if untreated. Then what will happen? It will lead to simple cystitis and it can progress to pyelonephritis, leading to complications such as preterm labor. Then voiding changes. Urinary frequency will increase, we all know, common due to bladder compression and increased renal output. Nocturia is increased nocturnal urination due to redistribution of fluid when lying down. Now clinical implication. Normal finding will be increased frequency, mild glucosuria and proteinuria which is less than 300 mg per day. Abnormal finding is persistent proteinuria more than 300 mg per day, which indicates condition like preeclampsia, hematuria or dysuria. It requires evaluation for UTI. तो यहाँ पे हमने मोस्टली जो चेंजेस पढ़ा, ये क्वेश्चन जब आपके पास आ रहा है आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है. आपको इसमें स्टार्ट करना है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं और कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस जो होते हैं प्रेगनेंसी में, इट इज़ वेरी नॉर्मल, ताकि ग्रोइंग बेबी को वो अकोमोडेट कर सके और जो मैटरनल मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज़ हुई है उनको मैनेज कर सके. देन कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विच इज़ प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड HCG. देन एनाटॉमिकल चेंजेस किडनी के ऊपर, यूरेटर के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर क्या चेंजेस है ये डिस्क्राइब करने के बाद में फंक्शनल चेंजेस पे आना है विच इज़ इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR. रीनल ब्लड फ्लो, GFR आपको डिस्क्राइब करने के बाद में रीनल ट्यूबुलर फंक्शन भी बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. Then proteinuria less than 300 mg per day is mild proteinuria which is normal in pregnancy. But अगर ये more than 300 mg per day है, persistent है, तो it may be associated with preeclampsia, वो notice करना है. Then effects of enlarging uterus क्या हो सकता है? तो urinary frequency बढ़ सकती है, urinary retention हो सकता है. इस फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में रिस्क ऑफ UTI बहुत ज़्यादा रहता है. अगर उसे ट्रीट नहीं किया अल्टीमेटली प्रीटर्म लेबर हो सकता है. देन वॉइडिंग चेंजेस की बात कर रहे थे तो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, नॉक्ट्यूरिया एंड देन कॉम्प्लिकेशंस, क्लिनिकल इम्प्लिकेशंस विल बी नॉर्मल फाइंडिंग्स एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग. इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है. देन यू विल स्कोर हाई मार्क्स डेफिनेटली.